हमारे शरीर के अंदर 50% शक्ति इस वजह से नहीं आती क्योंकि हमको खाने का तरीका ही नहीं पता। जो कुछ हम खाते हैं वो सब पूरे का पूरा नहीं पचता। राममूर्ति जी कहते हैं कि आप सिर्फ चाहे 2 रोटी खाओ, लेकिन इस तरीके से खाओ कि उस रोटी के पूरे का पूरा रस निकल जाए और आपके शरीर में लगे, तभी धीरे धीरे करके एक इंसान का शरीर ताकतवर बनता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी पूरा पूरा दिन नहीं खाते थे, बल्कि वो भोजन का नियम जानते थे। ये नहीं है कि पूरा पूरा दिन खा रहे हैं वो, उनको भोजन का नियम पता था, पूरे का पूरा नियम, और उस नियम से उन्होंने अपने शरीर को बलवान बनाया था। और जो हम आज के समय में देखते हैं ना कि वजन नहीं बढ़ता, नेचुरल मसल्स नहीं बनती, तो देखो अगर हमको बचपन से खाने का तरीका मालूम होता, हमको भोजन का नियम सिखाया जाता, तो बिना किसी एक्सरसाइज के आज हमारी बॉडी नेचुरल शेप में होती। लेकिन चलो देर से सही, आज मैं आपको खाने की विद्या बताऊंगा जिसको पहले के लोग अपनाया करते थे। भोजन का नियम भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको अपनाने से भोजन पचेगा भी पूरे का पूरा और पूरे का पूरा शक्ति भी आपकी बॉडी में देगा। जब आप खाना खाते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको खाने से आधा घंटे पहले ही पानी पिया होना चाहिए। ये नहीं है कि खाने से एकदम पहले आपने पानी पी रखा है, नहीं, एकदम पानी पी के खाना नहीं खा सकते आप, और खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पी सकते आप। तो होगा ये कि अगर आप ये करोगे, ठीक है, तो खाना जो है आपका, जो भी आपने खाना खाया वो सब गल जाएगा और जितनी शक्ति आपको मिलनी चाहिए उसमें से केवल 50% से भी कम शक्ति आपको मिलेगी। देखो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जठर अग्नि जलती है। जिस इंसान की वो जठर अग्नि शक्तिशाली होती है वो इंसान ताकतवर होता है क्योंकि उसका कण कण पचता है। लेकिन जब कोई बेड पर बैठकर खाना खाता है या टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाता है या फिर खड़ा होकर खाना खाता है, जैसे कि शादियों में आप देखते हो, तो उसकी जठर अग्नि कम जलती है। कहने का साफ सा मतलब ये है कि हमेशा धरती पर बैठकर खाना खाना चाहिए। जितनी ऊंचा आप उठोगे उतनी जठर अग्नि आपकी कम जलेगी, ठीक है। मान लो आप बेड पर बैठकर, खड़ा होकर, जैसे भी जितनी ऊंचा आप उठते चले जाओगे आपकी जठर अग्नि कम होती चली जाएगी। आपकी जठर अग्नि धरती माता से जुड़ी होती है और जब आप धरती पर बैठकर खाना खाते हो तो भोजन जल्दी पचता है और आपको शक्ति भी देता है। उसके बाद आप में से ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो कि रोटी खाते टाइम या कुछ भी खाते टाइम आप कितनी बार चबा रहे हो ये नहीं गिनते। इससे होता ये है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र की ताकत बहुत अधिक लगती है। इसलिए जब भी आप कुछ खाओ तो गिन लो आपको कितनी बार चबाना है। आपको 32 बार चबाना है। मान लो एक रोटी की बाइट आप मुंह में लेते हो तो उसको कम से कम 32 बार चबाएं, ठीक है ना, उसके बाद निगलें। इससे आपके पाचन तंत्र को आसानी होगी आपका पूरे का पूरा खाना पचाने में और कण कण आपका पचेगा इससे और पूरी की पूरी शक्ति मिलेगी, पूरे का पूरा आपका पचेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नियम है वो ये है कि जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने से पहले अपने मूड को सही कर लो। अगर आपका मूड ख़राब होता है और या फिर आपको गुस्सा आता है तो इसके दौरान अगर आप खाना खाते हो तो सच बोल रहा हूँ भाई, लीवर का भट्टा गोल हो जाएगा। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर, और जब पाचन तंत्र उस दौरान, गुस्से के दौरान जब पाचन तंत्र के आपका खाना जाएगा, आप खाना खाते हो तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो पहले रिलैक्स हो जाओ, भगवान का नाम लो, ठीक है, परमात्मा का नाम लो, या कुछ भी आप सॉन्ग सुन लो खाने से पहले, मतलब मूड पहले अच्छा कर लो, उसके बाद अच्छे से खाना पचेगा, ठीक है ना।